मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी के एक होटल में मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मिलेट्स पूरी दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र भारत आज विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। परंपरागत रूप से उगने वाले श्री अन्न के प्रोत्साहन के साथ ही ये आसानी से बाजार में मिल रहा। उन्होंने कहा, गरीब जिस श्री अन्न का वर्षों से उत्पादन करते आ रहे प्रोत्साहन मिला। आज इस सम्मेलन में देश भर के मंत्री, जनप्रतिनिधि और वैज्ञानिक मौजूद। इसका लाभ पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, पहाड़ में झंगोरा मड़वा का उत्पादन बहुत मात्रा में होता, सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक राज्यों के मंत्री, वैज्ञानिक, जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, भारत कृषि प्रधान देश है। 70% लोग गांव में निवास करते हैं, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान को उनके फसल का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों से शुद्ध अनाज अब आम लोगों के साथ ही दुनिया को भी निर्यात किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने ये मिलेट ईयर घोषित किया है। इस साल को 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ आपको क्या बातें आपकी हुई है और किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई? भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है। और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं, उसको अब तेज़ी से प्रोत्साहन मिला है। और उसको लेकर यहाँ पर 3 दिन का ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इसमें देश भर से हमारे कृषि क्षेत्र के हमारे मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण और वैज्ञानिक सभी आकर मंथन कर रहे हैं। और इस मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक चर्चा से अमृत निकलेगा और वो अमृत मिलेट वर्ष को साकार रूप, जिस उद्देश्य से मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, उसको साकार करेगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कितना असर देखने को मिलेगा? पहाड़ी क्षेत्रों में इसका व्यापक असर है, क्योंकि यहाँ पर परंपरागत रूप से मिलेट का उत्पादन होता रहा है। मड़वा है, झिंगोरा है, रामदाना है और भी जो हमारे यहाँ के स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले अनाज हैं, उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारी सरकार ने भी मिलेट मिशन के रूप में इसको आगे बढ़ाने का और किसानों के प्रोत्साहन का निर्णय लिया है। छोटे आउटलेट की बात आपने करी है, सभी आउटलेट नहीं, उस पर कार्य योजना पर काम चल रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पर चूँकि हिमाद्री और हिलांस 2 हमारे ब्रांड हैं, उसके माध्यम से बेचा जाता है। इस सबको एकीकृत करके और इन सब के आउटलेट्स बनाकर और आने वाले जो देश दुनिया के पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, 4 धाम यात्रा में आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, उन सभी को भी ये मिलेट होटलों में भी प्राप्त हो। होटल वाले भी, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इसको जो है कहीं ना कहीं अपने जो होटल की उनकी सारणी है उसमें रखेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को भी अच्छा पौष्टिक अनाज मिलेगा और अन्न का उत्पादन जो करते हैं श्री अन्न का, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पहले से ही कई सारे गिरोह कि जहां 18 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी, और वहीं आज यहाँ पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक प्रदेशों के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी,
कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका प्रिविलेज लिया और मैंने एमडी साहब से निवेदन किया कि उसको मसूरी में कीजिएगा। और 3 दिन के अंदर जो मंथन यहाँ पर होगा, जो मिलेट्स पर विचारों को आदान प्रदान यहाँ पर होगा, उसको धरातल पर लाकर जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस दिशा में काम करेंगे। मैं मोदी जी का आभार करना चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल मिलेट अगर घोषित हुआ है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। ये यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और दिल्ली के अंदर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे, मंत्रीगण वहाँ पर थे, क्योंकि मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। एक समय ये था कि हमारे यहाँ कहा जाता था पहाड़ में कि जो गोदा झुंगरा खाता है वो गरीब आदमी है, लेकिन आज ये इतना स्वास्थ्यवर्धक है। मुझे यूरोप जाने का मौका मिला, जब फ्रांस में मैं पेरिस में था तो वहाँ मडवे का रोटी मुझे दी गई, तो मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ मडवा बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलते हैं इसको। कहने का तात्पर्य ये है कि आज मिलेट्स अमीरों की थाली का भोजन बन गया है। जो मडवा खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी, जो गौहत की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उससे घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने मडवे का एमएसपी 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी का आभार करता हूँ। और वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम जो 5 किलो फ्री राशन देते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 1 किलो मडवा भी हम देंगे, इसकी स्वीकृति हमें दी है। वहीं मिड डे मील में भी हम झुंगरे को हम देंगे। इसको करने का तात्पर्य यह है कि इसका किसान को लगे कि वो अगर उगा रहा है उसका कंजप्शन है, क्योंकि 13 लाख कार्डधारक हमारे यहाँ पर हैं। 13 लाख किलो पर मंथ तो जो है सरकारी खरीदेगी, तो हमारी सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत है। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि हमारे मिलेट्स मिशन में 73 करोड़ की व्यवस्था इस बार की गई है। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ है। रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है वो हमारे किसान ही उसको पूरा करेंगे, क्योंकि 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती पर आधारित है। लेकिन आज़ादी के इन 75 वर्ष में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण खेती घाटे का धंधा थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब खेती घाटे की धंधे की बजाय लाभ का धंधा बन रही है। और 2 गुना आय करने का जो संकल्प लिया था उसमें कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। किसान एमएसपी की बात चलती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार है, किसान को एमएसपी वाला नहीं एमआरपी वाला हम बना रहे हैं। जैसे मैं किसान हूँ, पहले बाद में मंत्री हूँ, मैं गेहूँ पैदा करता हूँ तो गेहूँ बेचता हूँ एमएसपी पे, लेकिन अगर मैं मैदा और आटा बना के बेचूंगा तो एमआरपी पे बेचूंगा, क्योंकि पानी की भी एमआरपी होती है, हर चीज़ की एमआरपी, किसान की फसल की एमआरपी नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि अधोसंरचना विकास फंड दिया, जो नाबार्ड के माध्यम से 2% ब्याज की छूट रहेगी। 40% सब्सिडी जो उद्योगों को, शहर के लोगों को मिलती थी, वो किसानों को मिलेगी। 10,000 कृषि उत्पादक समूह बनेंगे और उनके माध्यम से उसमें 300 मिनिमम एक के समूह में किसान रहेगा, मैक्सिमम जितना चाहे रह सकता है। और वो समूह में रहकर प्राकृतिक खेती, गाय भी पालेगा, गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई, ताकि हमारा शुद्ध अनाज हो। क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया को डिमांड है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता है, शुद्ध अनाज चाहिए, और वो शुद्ध अनाज दुनिया को पूर्ति कर सकता है भारत। ये भारत के लिए अवसर है। और मोदी जी जब कहते हैं ना, कोई भी संकट आता है तो उसको अवसर में बदलो, तो कोरोना का जो महामारी थी उसको अवसर है हमारे लिए। ये है कि पूरी दुनिया को हम ये श्री अन्न और हमारा प्राकृतिक और जैविक खाद्यान्न हम दुनिया को निर्यात कर सकते हैं, हमारे देश के लोगों को स्वस्थ रखने में आएगा। हमने देखा कि पंजाब सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग करके वहाँ की ज़मीन भी बंजर हो गई, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, और कैंसर ट्रेन चलती है भटिंडा से, कैंसर हो रहा है लोगों को अनाज खाने से, वहाँ की ज़्यादा पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद से। और इसलिए रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड को धीरे धीरे कम करना, गाय के गोबर से खाद, गोमूत्र बनाकर, गोमूत्र से दवाई बनाकर बहुत उपयुक्त, ताकि लागत भी कम हो, मिट्टी भी बचे, पर्यावरण भी बचे और जीवन भी बचे, और किसान की लागत कम होकर उत्पादन बढ़े और देश उन्हें आत्मनिर्भर हो, सोने की चिड़िया बने, हम पूरे निर्यात करें। इसलिए किसान का अब एक बेटा खेती करेगा तो दूसरा व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा, सामूहिक रूप से लगाएगा, और एमआरपी पे बेचेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो सीधा किसान कमाएगा। और ये जो श्री अन्न है, इसकी ब्रांडिंग करेंगे, किसान को प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए किसान को सस्ता 80% हमने मध्य प्रदेश में अभी कल ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्ष शिवराज जी की अध्यक्षता में हमने एक मिलेट मिशन बनाया, जिसके तहत 80% अच्छी गुणवत्ता का मिलेट
जो है श्री अन्न इसका बीज हम किसान को देंगे 80% अनुदान पर।